हो फैसल कुरैशी को टक्कर दे देता है। वो जो भी फैशन करती हूँ ट्रेंड बन जाता है। ऐसे तो नहीं ना अब लड़कियां सारी पाग। 80s 90s की जो फिल्म है ना उसका फ्लेवर, बेटा, एक दो और भी मैंने ऐसे देखी है। मुझे ऐसी बहुत थीम्स पसंद है, ऐसे प्लॉट्स, जालिम माँ, प्यारा बच्चा, जायदाद लेनी है उसे, आहिस्ता आहिस्ता प्यार से मारो, सौतेले बहन भाई। आई लव इट, इट वर्क्स एवरी टाइम फॉर मी। और ऊपर से हमजा अली अब्बासी इतने गैप के बाद इतना अच्छा लग रहा है। इस ड्रेसिंग, इसका इनोसेंस, तबीयत का ख़राब होना, वीकनेस वगैरह सब मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आयज़ा भी अच्छी लगी, कैरेक्टर सब बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो जो साकिब समीर की न्यूज़ कास्टर बेगम लुक वाली जो है ना, वो तो लगता है अब भी उसने खबरनामा पढ़ना है, 9 बज गए हैं। तो वो लोग क्यों है, आई डोंट नो। वही न्यूज़ कास्टर, साकिब वाइफ, न्यूज़ कास्टर में ना दुपट्टा भी ऐसा टिका हुआ पफ, तो वो सब रेडी हैं। तो लेकिन अब ड्रामे में क्या चक्कर है, प्लॉट बहुत मजे का है, आपका दिल कर रहा है आप देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। ये बड़ा मीन प्लॉट है। इसमें जहर बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहर। और जहर मेरे ख्याल पहले एपिसोड में देखिए, माँ क्या भूल गई, खत्म हो गया सप्लाई। वो नींद की गोलियां वो ज्यादा दिखाना चाहिए था, हर खाने में दिखाना चाहिए था। वो अब पता नहीं दे नहीं रही है। नहीं, मुझे तो आ रहा है, नहीं कम वो लुक्स में आ रहा है। और नहीं, वो कम हो गया शुरू के एपिसोड में है, फिर आगे जाके ना कम हो रहा है। जैसे वो टेबल पे आया तो मतलब क्या उसको दे रहे हैं, अब कब दे रहे हैं? नहीं, तो वो टेबल पे आए देने जाती है, उसके बाद वो खाना उसका अंदर। नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये होना चाहिए। जब दूध गई है थोड़ा सा पहले शॉट होता है, जैसा मैंने फिल्मों में देखा है कि जी थोड़ा मिला के ना फिर ले गई, ताकि पता चले कि बार बार उसको दे रहे हैं जहर। जहर से ना एक बड़ा गंदा सा क्रीपी एक स्केरी इफेक्ट आता है। जहर नहीं, वो जो क्या कहते हैं, नींद की गोलियां। मुझे बस वही लगा कि वो जो उसको दवाई दे रही है, या पता नहीं तो दवाई कौन सी है, लेकिन जो दे रही है ना वो और आगे जाके ना वो कम हो गया। अब जिक्र हो रहा है लेकिन वो देना कम हो गया। मैं चाह रही थी और देती जरा खुल के। आगे जाके देना कम इसलिए हुआ है बिकॉज वो खुद भी अवॉइड कर रहा है ना। वो खाने पे आ रहा है, वहाँ उसको नहीं मिल सकता, वो घर से निकल रहा है। ही इज ऑल्सो सेइंग कि ये क्यों, ही हैजंट कॉट ऑन कि क्यों है इसके साथ ये, बिकॉज अभी भी लेट सोता है। हाँ बिल्कुल, अभी भी मैंने मिस किया कि थोड़ा सा और उसको सवेरा अगर देरी होती है और प्रोमिनेंट होता है तो ज्यादा मजा आता है, ज्यादा डर लग रहा होता है और ज्यादा नफरत आ रही होती है सवेरा से कि देखो। इस तरह फिल्मों में होता था कि चल रहा है, बाकी स्लो हो जाता है प्लॉट। और आगे जाके तो भी मुझे लग रहा है प्रोमो से और स्लो होने वाला है। तो दैट्स द ओनली प्रॉब्लम कि थोड़ा तेज़, थोड़ा और खौफनाक होना चाहिए। मुझे भाई का ट्रैक बहुत मज़े का लगा। वो भाई भी ऐसा कमीना सौतेला भाई, अल्लाह माफ़ी, स्केरी है। और उसका मुझे ट्रैक बहुत पसंद है, उसकी बदतमीजी। और इसकी हारिस इज फैंटास्टिक इन दिस। जब वो आता है ना, ओ हो फैसल कुरैशी को टक्कर दे देता है वो उस चक्कर में। लेकिन अमेजिंग द वे ही कम्स एट द गर्ल और सारा ये वो ना। तो आई एम एंजॉइंग दिस, बट आई फील कि थोड़ा स्लो है, फास्ट हो जाए तो मज़ा आएगा। और बस दैट्स ऑल। बट अदरवाइज लुक्स वाइज में बहुत खूबसूरत है, शूट बहुत प्यारा हुआ है और मेजर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और लेकिन हाँ, खैर मैं स्टोरी में बात करूँगी। एक याद आया एक प्लीज आइए एकदम। कह दो नहीं, उसी में बोलूंगी, स्टोरी में। फिर उसमें क्या बोलूंगी राइटर को? ठीक हो गया, ये राइटर के लिए। नादिया, आपको डायलॉग याद है? अब जैसे डायलॉग सवेरा कहती है जाओ उसे चाबियां लेके आओ। नहीं, उसने फाइल चाबियां लेके आओ। वो कोई फाइल या ब्रीफकेस होता है जो उसने रख दिया होता है हमजा अली अब्बासी। वो और लड़की ढूंढने जाती है उसके कमरे में। तो लड़की कहती है कि वो नंबर तो देता नहीं है, चाबियां अपनी कहाँ से मुझे देगा। कहती तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, कहती उन्होंने मुझे चाबियां लेना नहीं पड़ा। वो बड़े मजे का है, बड़ा मजे का डायलॉग था। फिर भी कमरे में गई और उसने उसको कह दिया हाँ जो मेरे सामने ड्रॉअर में चाबियां पड़ी, इतने आराम से दे दिया। उस ड्रॉअर में कुछ भी हो सकता था, यू नो। नो बट ही इज, हाउ डू यू नो, ही इज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या मतलब पर्सनल चीज भी हो सकती है जी। तो लेकिन उसने दे दिया उसको एक्सेस। हाउ डू यू नो? Yeah, we need to complete that also. I wonder how that finished. तो अच्छा लिखा हुआ है। एक चीज़ जो मुझे हजम नहीं हुई कि फ़ोन पे उसको कहता है कि तुम आ जाओ यहाँ आके संभालो। बासिफ रज़ा मीर ने कहा और वो अगले दिन आ गया। अगले दिन आ गया, घर भी बिक गया एक दिन में। लेकिन मुझे ये जो इनका मूव हुआ है ना, गुंडापन, मुझे इनका मूव नहीं समझ आया कि उसने अगर एक दिन में बताया कि आके संभालो तो उसको बताता कि भाई इस दिन आना। वो अगले दिन ही रिक्शा लेके पहुंच गए।
इतनी जल्दी बाप को क्या थी, और उसने I कहीं think ना कहीं जल्दी बताया होगा कुछ, ये वो बहुत जल्दी वन डे, they connected that होंडापन and that thing with this, बट so that लेकिन he- घर भी उसमें हो नहीं, गया, कोई घर तो मूव बहुत- करता है शहर तो नहीं, नहीं घर भी कहते हैं मैं देखो बेच के हम आ गए थे यहाँ, क्योंकि वो तो आते ही उसको कुछ नहीं मिला तो उसने घर का बेचा, एक दिन का उसमें जो टाइम लैप्स है वो हाँ, मुझे उसमें it is सेंस नहीं questionable. समझ आई। बाकी सवेरा की लाइंस सीन्स बहुत मजे के लिखे हुए हैं, खासतौर पे जो फ़ोन करके बताती है ना, हाँ वो सेट वो तो हाँ मैंने लिया था लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, मैं तो जो भी फैशन करती हूँ ट्रेंड बन जाता है। कमाल है, कॉन्फिडेंस की मतलब दाद देनी पड़ेगी उसको, लेकिन बहुत अच्छी उसकी लाइन्स लिखी हुई हैं, अच्छा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, आई एम एंजॉइंग और उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। एक्टिंग बहुत अच्छी, खौफनाक। और भाई वाला भी मेरा बड़ा फेवरेट है, तो बेस्ट सीन्स जो मेरे हैं वो इनके ही हैं, तो 7 years फ्रॉम मी ऑल्सो द राइटर। 7 वेरी गुड जॉब। डायरेक्टर का फोकस एक है ज़्यादा जो मुझे लग रहा है वो है हमज़ा, कि उसको बहुत खूबसूरत दिखाना है, उसको अच्छा दिखाना है, एंड राइटफुली सो बिकॉज फैंस उसके इतने और सालों बाद हमज़ा का कम बैक है और उसको देख रहे हैं, तो आई सी कि उसके सीन्स में बहुत टाइम लिया जा रहा है, बहुत ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, उसमें म्यूट भी चल रहा है काम, तो उस पर काफ़ी फोकस है, एंड ही इज़ लुकिंग वेरी गुड। उनके जो कॉस्ट्यूम्स कलर्स सबको एक लगता है कुछ थोड़ी सी एक पैलेट काइंड ऑफ दी हुई है कि समा के डार्क कलर्स हैं तो इसके लाइट कलर्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आयज़ा भी एक सर्टन अपने ड्रेसिंग उसको स्टाइल को फॉलो कर रही है, तो इसमें मेहनत है। मुझे बहुत अच्छा लगा हमज़ा का फादर के साथ जो बॉन्ड दिखाया, बहुत कम देर का था, एंड द वे ही पास्ड अवे, और हाथ उसका उसके वो काफ़ी पेनफुल था, आपको खुद तकलीफ़ होती जिस तरह हमज़ा रोया है और फिर जिस तरह वो सीन बनाया है सारा, इट वाज़ वेरी पेनफुल। और फिर वो पूरी सफरिंग और वो डिप्रेशन लग रही है कि वो डिप्रेशन है भाई, तो वो बहुत अच्छा शूट हुआ है। तो एंड अदरवाइज ऑल्सो दिस ड्रामा, इसमें कोई ऐसे बड़े बड़े कोई फ्लॉज नहीं है जो नोटिस किए जाएँ। लाइट, कैमरा, पोस्ट प्रोडक्शन सब बहुत खूबसूरत हुआ है। नंबर्स आई गिव हिम एन 8। 8 या शुरू में मतलब भी करिए अच्छा किया। पहला 8 इस सीजन का कासिम अली मुरीद के नाम। आयज़ा का आई थिंक जो सबसे पावरफुल पार्ट था अभी तक वो उसकी शादी का है। शुरू में जब उसका कैरेक्टर इस्टेब्लिश किया और वो जब जाके बड़े अच्छे तरीके से उसको मना करती है और ये कि आप कैसे बदतमीज़ी कर रहे हैं हमारे साथ, वो वहाँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद भी एज ए कैरेक्टर शी इज़ डूइंग वेरी वेल, बड़ा अच्छा लेके उसकी लुक्स वाइज, डायलॉग डिलीवरी अच्छा है। मुझे लग रहा है एक सिंपल सी मज़े की लड़की है, सादा सी चुलबुली है, तेज़ तेज़ बोलती है। और जो सबसे अच्छी बात दोनों के फेवर में हमज़ा और आयज़ा की जा रही है कि देयर इज़ केमिस्ट्री, जो मैं बड़ा नोट करती हूँ कि यार है भी या नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी करंट है दोनों में भी या नहीं होता तो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है ड्रामा। तो देयर इज़ करंट, और आयज़ा का मेरा ख्याल अपने हर ही मेल एक्टर के साथ समहाउ बन ही जाता है ऐसा कनेक्शन, तो दे आर लुकिंग गुड टुगेदर। तो बट अभी आई एम श्योर अच्छे मोमेंट्स आएंगे ड्रामे में। अभी मुझे वो लग रहा है फिल्म वाला हो जाए, ये आए और ये बदला ले और सुधारे उसकी माँ को आके, खबरदार आपने मेरे मियाँ को जहर दिया, क्या कहते हैं, नीम की गोलियाँ दी, कुछ ऐसा कुछ हो जाए ना, फिर बड़ा मज़ा आएगा। तो अभी या 7 फॉर आयज़ा, वेरी गुड जॉब। 8 तो सिर्फ ड्रेसिंग के नंबर होने चाहिए, इतनी कमाल ड्रेसिंग, इतने अच्छे कुर्ते, और खासतौर पे ओएसटी में शुरू में जो डार्क ग्रीन शॉल पहनी है, उफ ओ डिजाइनर है हमज़ा है, उसका किसका आइडिया है, फुल मार्क्स टू दैट, बहुत अच्छा। और वो आप उसका टाइटल देखो ना, ड्रामे के जैसे खड़ा है ना हमज़ा, खत्म। उधर ऐसे तो नहीं ना अब लड़कियां सारी पागल इसके पीछे, बहुत अमेजिंग हमारा एक्टर है। और इतने गैप के बाद आता है तो बड़ा दुख होता है, ज़्यादा ड्रामे करने चाहिए। बहुत अच्छी एक्टिंग, प्लस एक सीन है एक जगह जहाँ आयज़ा के हाथ पे हाथ रखना था। अब ये तो मोमेंट होता है जिसका हीरो इंतज़ार कर रहा होता है, वो ऐसे हाथ पकड़ लेता है ना टाइम, और तो फीलिंग भी आए। हमज़ा फंस गया इस सीन में क्योंकि थोड़ा कंजर्वेटिव है और उसको था कि यार ये भी सीन में क्या किया जाए। उसने बहुत डिफरेंट तरह से हाथ रखा है जाके, लाइक दैट्स इट, इतना सा जो पहले कभी नहीं मैंने देखा किसी ड्रामे में ये। और शायद उसमें 1 सेंटीमीटर का गैप भी हो, वो मैंने नोटिस किया। हाँ, बट उसका भी इम्पैक्ट था भाई, उसका भी था, वो भी बहुत था। तो द फैक्ट कि हमज़ा खुद इसमें चलता फिरता नज़र आ रहा है, तो इतना इसमें ग्लैमर है, इतना इसमें पैशन है, इस ड्रामे में इतना कुछ ऐड हो गया बाय जस्ट हिज पर्सोना, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट उसकी एक्टिंग। फिर वो कहता भी एक जगह, मुझे वाइट ड्रेस बहुत पसंद है, वाइट कलर पसंद है मुझे, आई एम एंजॉयिंग हिम सो मच। तो सॉरी जो भी है,
फैन मोमेंट भी है 9 ते देसा में नाइन 9 ते हो जी